नमस्कार दोस्तों, भारत स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं वीकली करंट अफेयर जिसते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की? तो इसका ऑप्शन नंबर बी 40 करोड़ डॉलर। 40 करोड़ डॉलर यानी 3000 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। इससे गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। विश्व बैंक ने कहा कि इस सहायता से नदी बेसिन के प्रबंधन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर है तुषार मेहता। ऑप्शन नंबर है तुषार मेहता। कैबिनेट की नियुक्त समिति ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर तुषार मेहता को दोबारा नियुक्त किया है। इसके अनुसार 1 जुलाई 2020 से मेहता का कार्यकाल 3 साल के लिए या अन्य कोई आदेश आने तक के लिए और बढ़ाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा, रूस में संविधान संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी 2036 तक, यानी वो 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके पहले अगर दोस्तों आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? इसका ऑप्शन नंबर बी सुमित नागल। ऑप्शन नंबर बी सुमित नागल। उभरते हुए भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने कोविड-19 महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत लिया। इसी के साथ वह इस महामारी के बीच कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। उन्होंने जर्मनी में पीएसडी बैंक नार्ड ओपन क्ले कोर्ट टूर्नामेंट के फाइनल में दूसरे वरीय मेजबान खिलाड़ी डेनियल मसूर को 6-1 6-3 से हरा दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाँचवा, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए किस ड्रग के इस्तेमाल को इजाज़त दी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 निम्न में से कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी 5.30% अर्थव्यवस्था सिकुड़ने का अनुमान है। किसके अनुसार? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उड़ीसा सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु कौन सी योजना शुरू की है? उड़ीसा सरकार कौन सी योजना शुरू की है? बलराम योजना। कौन सी योजना? बलराम योजना। कौन सी सरकार ने? उड़ीसा सरकार ने। किसके लिए? किसानों के लिए ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां, विश्व बैंक और भारत ने कितने मिलियन डॉलर का एग्रीमेंट साइन किया जिससे कोरोना संकट जूझ रहे एमएसएमई को बड़ी राहत मिलेगी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी 750 मिलियन डॉलर। कितना? 750 मिलियन डॉलर। विश्व बैंक और भारत सरकार ने 6 जुलाई 2020 को एमएसएमई आपातकालीन उपाय कार्यक्रम के लिए 750 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों एमएसएमई को वित्त का प्रवाह बढ़ाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर सी एलिमेंट। भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स। चलिए अब हम जानते हैं वन लाइनर करके एक एक क्वेश्चन। इतिहास सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दावा है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगला देखते हैं। नेपाल अब नहीं रहा गरीब देश, वर्ल्ड बैंक ने निम्न मध्य वर्ग श्रेणी में रखा। आय स्तर के आधार पर वर्ष 2020-21 के विश्व बैंक के देश वर्गीकरण के अनुसार नेपाल की अर्थव्यवस्था उच्च श्रेणी में गति करके एक लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी बन गया है, जबकि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था निम्न श्रेणी में पहुंचकर एक लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी बन गया है। अगला, राज्यसभा के नियमों में परिवर्तन हेतु समिति का गठन। राज्यसभा के नियम में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन क्यों हो रहा है? बजट सत्र के दूसरे चरण में हंगामे के कारण कोई कामकाज नहीं हो पाया। इसी के मद्देनज़र निलंबन का प्रावधान किया जा रहा है। नियमों के बदलाव करने हंगामा करने वालों के खिलाफ स्वतः लोकसभा की तरह सदन में सभापति के आसन के पास आकर बराबर हंगामा करने वाले सदस्यों के निलंबन का प्रावधान फिलहाल राज्यसभा में नहीं है। अगला देखते हैं। इसरो की
इसरो को मिली सफलता, मंगलयान ने भेजी मंगल ग्रह की सबसे बड़े चंद्रमा की तस्वीर। मंगलयान पर लगे मार्स कलर कैमरा ने यह तस्वीर कैद की। मार्स कलर कैमरा ने यह तस्वीर 1 जुलाई को उस समय कैद की थी जब मंगलयान मंगल ग्रह से 7,200 किलोमीटर और फोबोस से 4,200 किलोमीटर दूर था। इसरो ने कहा कि यह 6 मार्स कलर कैमरा फ्रेश से ली गई है। यह एक समग्र तस्वीर है और उसके कलर का सही किया गया है। अगला, प्रधानमंत्री मोदी 10 जुलाई को राष्ट्र को समर्पित करेंगे एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना देश को समर्पित करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।